नगर परिषद बद्दी की बैठक में सफाई कंपनी जेवीआर को नोटिस जारी कर दिया है। पिछले काफी समय से कंपनी कूड़े की व्यवस्था सही तरीके से नहीं कर रही थी, जिसके चलते नगर परिषद को यह फैसला लेना पड़ा। सफाई ठेकेदार को भी नोटिस जारी किया गया है और अपने कामगारों की संख्या पूरी करने को कहा है। वहीं वार्ड नंबर 9 के पार्षद सुरजीत चौधरी ने भाजपा चेयरमैन पर अपने चहेतों को ठेके देने का आरोप लगाया है। बद्दी नगर परिषद अध्यक्ष उर्मिला चौधरी और ईओ नगर परिषद बद्दी अजमेर सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सब्जी मंडी के साथ चौराहा पर महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाई जाएगी, यह निर्णय लिया। स्वराज माजरा में बन रहे हर्बल पार्क के निर्माण कार्य पर तेजी लाने को कहा गया। वार्ड 1, 2 और 4 में बन रहे सामुदायिक भवनों के निर्माण कार्य भी जल्द पूरा करने को कहा गया। वहीं वार्ड नंबर 9 के पार्षद सुरजीत चौधरी ने भाजपा के चेयरमैन पर अपने चहेतों को ठेके देने के आरोप लगाए हैं। अभी तक पिछले कुछ महीनों में 70 ठेकों का आवंटन हुआ है, जिसमें अपने चहेते व्यक्ति को फायदा देने के लिए लगभग 45 ठेके उसे ही दिए गए हैं। सफाई ठेकेदार पहले मकान का मलबा और मिट्टी भी उठाता था, लेकिन इसी मलबे को उठाने के लिए एक अन्य ठेकेदार तैनात किया है। नगर परिषद ने एक सैनिटाइजर टैंक खरीदा, जिसके बारे में कांग्रेस पार्षदों को कोई जानकारी नहीं है, जबकि इसका भुगतान हो चुका है। एक छोटी सी टैंकी बनती है सैनिटाइजर स्प्रे के लिए, जिसकी मार्केट वैल्यू है, जो सिंगल टेंडर पे 1,45,000 रुपये में बिल बना और उसकी पेमेंट भी चलेगी स्प्रे करनी, जिसकी मार्केट वैल्यू है। आप कहीं से भी अभी मेरे साथ चलो 10 दुकानों पे 40 या 50,000 रुपये में वो टैंकी तैयार होती है जी। मैं तैयार कराता हूँ अंडर 60,000 60,000 के अंदर मैं उसको तैयार करा के देता हूँ आपको, ठीक है जी। वो सिंगल अध्यक्ष महोदय के साइन हो रखे हैं, उसमें कोई उसकी पैरेलल कोटेशन नहीं आई, किसी और आदमी से कोटेशन नहीं ली गई, चुपचाप से टैंकी ली गई और उसकी पेमेंट कर दी गई। 1,45,000 ये बिल पड़े हैं जी उसके, ये बिल पड़ा जी उसका। इसमें जो आज मीटिंग, इससे पहले हमारी मीटिंग हुई थी मार्च में, उसके बाद इन्होंने ऑफलाइन 70 टेंडर लगाए जी। एक 40, 39 लगाए, एक 40 लगाए। वो सारे जितने भी बड़े टेंडर थे उनको तोड़ मरोड़ के उनको छोटे कर दिए गए और अपने चेहतों को लाभ देने के लिए इन्होंने वो 1-1 लाख से नीचे टेंडर किए। और वो उनमें से जो इनके चेहते 40 टेंडर एक आदमी को बांट दिए गए। 30 टेंडर 40 टेंडर एक आदमी को बांटे हुए इन्होंने, जो इनके खास आदमी थे, जिनको ये लाभ देना चाहते थे। इसमें विशेषता ये रहा कि जो सीवरेज का हमारा जो एक लगभग 35-34 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है बद्दी शहर के लिए, उसमें जो है हर व्यक्ति का जिसका यहाँ घर है उसको सीवरेज का कनेक्शन लेना होगा। जहाँ जहाँ सीवरेज आईपीएच डिपार्टमेंट की कहीं रुकी हुई है, ब्लॉकेज हुई है, तो आईपीएच डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है, उनके पास एक मशीन है, उससे उस ब्लॉकेज को वो हटा रहे हैं। लेकिन नगर परिषद ने एक 10-11 लोगों की टीम बना रखी है, जो घर घर जाके फॉर्म भरे जाएंगे, वहीं पे सीवरेज का फीस लिया जाएगा और वो फीस जो है और फॉर्म जो है आईपीएच विभाग को दे दिया जाएगा, ताकि हम मैक्सिमम शहर के जितने भी कमर्शियल हैं, कमर्शियल कम्प्लेक्स हैं, रेजिडेंशियल हैं या अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं, सबको हम सीवरेज का कनेक्शन दे दें। सीवरेज के कनेक्शन से आपको पता है कि एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ मसला है। नगर परिषद ने सीवरेज के तहत ये भी फैसला लिया है कि अगर कोई बीपीएल परिवार का है, अगर कोई बहुत गरीब है, विडो है, जो अपने घर से बाहर तक कनेक्शन सीवरेज का लेने में असमर्थ है, तो ऐसा जो है हमारे जो सामान्य पार्षद हैं या प्रधान हैं, वो उस केस को रिकमेंड करेंगे और नगर परिषद वहाँ से 10-12 फुट की पाइप जो है और 2 चैम्बर जो है नगर परिषद बना के उसके आंगन से जो है सीवरेज तक उन गरीब लोगों को जो है सुविधा प्रदान कर देगी। उधर उपाध्यक्ष मान सिंह मेहता ने बताया कि टैंक को सभी मापदंडों के अनुरूप खरीदा गया है और लॉकडाउन लगने और कुछ जरूरी कार्य जल्दी कराने के लिए ये सभी काम छोटे थे, इसलिए इन्हें ऑनलाइन नहीं किया गया और नगर परिषद में जो ठेकेदार पहले ही कार्य कर रहे हैं, तो नए ठेके भी उन्हीं में से ही ठेकेदारों को मिले हैं और इन सब में ऐसी कोई धांधली वाली बात नहीं है। अगर किसी को लगता है तो वह जांच करवा सकते हैं। उन्होंने सैनिटाइज किया बद्दी नगर परिषद को, तो उनका पूरा टैंक जो था वो खराब हो गया था, वो गल गया था, तो इस बार उन्होंने हमें मना कर दी। कुछ टाइम के लिए हमें वर्धमान से लेना पड़ा, उन्होंने भी कुछ टाइम के बाद मना कर दी क्योंकि उनकी फैक्ट्री के काम होते हैं। तो नगर परिषद को सैनिटाइज करने के लिए टैंक खरीदना पड़ा। अगर आप उस टैंक को देखोगे और आप बोलोगे कि ये जो टैंक की कीमत जो है वो 1,25,000 नहीं है, तो सर
मैं नहीं मानता कि आप उसको कोई भी विपक्ष का आदमी बोल दे कि ये 40,000 में जाएगा, 60,000 में आ जाएगा। कोरोना की जब लहर चली थी उस टाइम हमने उसको खरीदा है, पूरे रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से खरीदा है। अगर किसी कोई दिक्कत है तो आप उसकी इंक्वायरी करवा सकते हो, उसका पता कर सकते हो। उसमें जिस कंपनी से खरीदा है, जिस भी बिल्डर से खरीदा है उसका आप पता कर सकते हो। तो इसमें कोई धांधली वाली बात तो है नहीं। ज़रा चाहते तो नगर परिषद में मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं वाइस चेयरमैन की पोस्ट पे हूँ, तो पूरी बद्दी नगर परिषद के जितने भी निवासी वो सब मेरे चाहते हैं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है यहाँ पे। और ये जो बार बार 70 टेंडरों की बात करते हो आप, ये पिछले 6 महीने के टेंडर है। जो छोटे छोटे कार्य थे जो जल्दी होने थे उन्हीं के हिसाब से उन टेंडरों को लगाया गया, और उनको जल्द करवाने की वजह से ही वो जो ठेकेदार थे हमारे नगर परिषद में जो पहले से काम करते थे उन्हीं को दिया गया, कोई नया ठेकेदार नहीं आया यहाँ पे। देर रात सोलन के बाईपास पर आरटीओ सोलन नरेंद्र चौहान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना दस्तावेजों के 6 वॉल्वो बसों पर 40,000 रुपए का चालान कर मौके पर ही जुर्माना वसूला। आरटीओ ने कहा कि आगामी समय में भी इस तरह की कार्रवाई समय समय पर जारी रहेगी। बाहरी राज्यों की वॉल्वो बसें बिना टैक्स दिए रात के अंधेरे में गोरखधंधा चलाए हुए हैं। प्रदेश की राजधानी शिमला से चोरी छिपे बुकिंग कर शिमला से दिल्ली और अन्य जगहों पर सवारियां को ले जाने का काम कर रही है, जिस वजह से प्रदेश सरकार को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। वहीं प्रदेश के वॉल्वो ऑपरेटर भी आहत थे, जिसकी शिकायत बस ऑपरेटरों द्वारा विभाग को की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा 16 जुलाई से 30 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसमें ऐसी बसों को बिना परमिट और टैक्स दिए चल रही हैं उन पर नकेल कसी जा सके। इसी कड़ी में सोलन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नरेंद्र चौहान ने अपनी टीम के साथ देर रात नाका लगाकर ऐसी 6 बसों पर कार्रवाई की और बसों के चालान भी काटे। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नरेंद्र चौहान ने कहा कि विभाग की पास ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि बिना परमिट, टैक्स और बिना अनुमति के बाहरी राज्यों की वॉल्वो बसें प्रदेश में सवारियां ले जाने का कार्य कर रही है, जिस पर उच्च अधिकारियों के आदेश पर नाका लगाया गया और ऐसी 6 बसों जो बिना परमिट और टैक्स दिए दिल्ली के लिए सवारी ले जा रही थी, उन बसों के चालान काटे गए हैं। इन बसों के अगेंस्ट हमारे पास कुछ शिकायतें काफ़ी दिनों से आ रही है, जिसमें ये बताया गया कि परमिट का वायलेशन कर रहे हैं। ये लोग जो है बाहर की बसें हैं और यहाँ से हमारे हिमाचल से सवारियाँ उठाते हैं और बिना टैक्स दिए जो है सरकार को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। इस वजह से हमारा जो ये 16 जुलाई से और 30 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार एक स्पेशल कैंपेन चलाया गया है, जिसके अंतर्गत जो भी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसें हैं, यदि वह स्टेज कैरिज बसों के रूप में कार्य कर रही है तो उनका जो है चालान किया जाएगा, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार के नियमानुसार हम रात को भी ये काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जो भी गैरकानूनी बसें चल रही है इनके पे नकेल कसी जा सके और इनको जो है बंद किया जा सके। बिलासपुर के कुड्डी में पिछले 7 दिनों से जारी क्रमिक अनशन अब आगामी 7 दिनों तक और चलेगा। शनिवार को क्रमिक अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों की बैठक सदर एसडीएम के साथ हुई, जो पूरी तरह से बेनतीजा रही, जिसके चलते अब प्रशासन को 2 टूक चेतावनी दी है कि अगर आगामी 7 दिनों के भीतर मांगों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो उपायुक्त कार्यालय के बाहर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। बिलासपुर जिला में चल रहे बड़े प्रोजेक्टों में बिलासपुर के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर कुड्डी में क्रमिक अनशन चल रहा है, जिसकी अगुवाई बामटा वार्ड के जिला परिषद सदस्य गौरव शर्मा कर रहे हैं। जिला परिषद सदस्य गौरव शर्मा ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक की नहीं है, बल्कि पूरे जिला के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने को लेकर किया जा रहा संघर्ष है। क्रमिक अनशन में जिला परिषद सदस्य, बीडीसी सदस्यों सहित कई युवा भाग ले रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी दे दी है कि अगर आगामी 7 दिनों के भीतर उनकी मांगों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो उपायुक्त कार्यालय के बाहर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की होगी। बताना चाहूँगा, आज अनशन का 7वां दिन है। आज इन्होंने हमें यहाँ बुलाया गया, लेकिन अब निष्कर्ष मुझे लगता नहीं कुछ निकला। आज एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा, डीसी साहब का, एसडीएम साहब का काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, लेकिन शायद कुछ उलझनें ऐसी हैं कि शायद इनको वक्त लगेगा, लेकिन जितना ये वक्त लेंगे उतना ही हमारे लोगों को काम करने में, मिलने में दिक्कत आएगी। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ
हमारी बड़ी बहन जिला परिषद है झनूता से, और इनकी तरह ही हमारे साथ 7 और जिला परिषद हैं, 8 BDC मेंबर्स हैं, उसके अलावा प्रधान हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और आज हमने इनको कहा है कि अगर 7 दिन के अंदर, और 7 दिन का इनको टाइम दिया है कि अगर इस 7 दिन में हमारा कुछ नहीं कर पाते हैं, शायद हमें DC ऑफिस के बाहर बैठना पड़ेगा एमरजेंसी की। मैं बात सिर्फ 4 लेन की नहीं कर रहा, भले ही हमने कुड्डी के बाहर धरना लगाया हुआ है, वो हमारा एक बेस कैंप है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंट वो इलाका है, उस पंचायत के लोगों के लिए बात करना मेरा अधिकार है, वहाँ से कार्य चल रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर रिस्पॉन्सेज ऐसे ही रहे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए सोलन स्थित चिल्ड्रन पार्क के पास अब शेड की सुविधा मिलेगी। इसकी शुरुआत उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने की। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की लंबे अरसे से चली आ रही शेड की मांग को आज सोलन की उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने पूरा कर दिया है। अब यह महिलाएं अपने हस्त निर्मित उत्पाद इन शेडों के नीचे बेच सकती हैं। इससे पहले इन महिलाओं को चिलचिलाती धूप और तेज बारिश में अपने सामान को बेचना पड़ता था, लेकिन जिला प्रशासन सोलन के छोटे से प्रयास से इन महिलाओं को अब इन शेडों में धूप और बारिश का भय नहीं सताएगा और यह महिला सशक्तिकरण की ओर प्रशासन का भी एक सराहनीय प्रयास है। वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने उपायुक्त का आभार व्यक्त किया। बहुत अच्छा लग रहा सर, लॉकडाउन के बाद आज हमें मौका मिला है तो हम प्रशासन के बहुत आभारी है सर। हमारे को 1.5-2 साल से यहाँ पे धूप में रहना पड़ता था, बारिश में रहना पड़ता था, तो सर हम प्रशासन का बहुत धन्यवाद करते हैं। इस जो काम हम करते हैं, इस काम को करके हमें ना मतलब खुशी भी मिली है और हमारा घर का सारा मतलब हम खर्च में सहयोग भी करते हैं। और यहाँ पे हम जितने भी घर के जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो यहाँ पे हम बेचने के लिए लाते हैं। उधर उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने बताया कि उनके पास स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से शेड की मांग रखी गई थी। उन्होंने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने के लिए शेड मुहैया करवाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। आज ये जो हमारी NRLM की SHG ग्रुप की महिलाएं हैं, इन लोगों ने अपने यहाँ सामान लगाया। ये काफ़ी समय से आई थिंक यहाँ पे बैठते आ रहे हैं, इनकी काफ़ी अच्छी बिक्री भी होती है और आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि ये लोग इनका प्रोडक्ट जो काफ़ी अच्छा है, इन्होंने ऑर्गेनिक तरीके से उगाया है और आई विश देम ऑल द बेस्ट कि फ्यूचर में भी इन लोग का काम सपोर्ट उनको ऐसे ही मिलता रहे जो हमारे शहर की जनता है उनसे। और आई होप आप लोगों के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचेगी कि यहाँ इस टाइप का प्रोडक्ट अवेलेबल है, ऑर्गेनिक प्योर, जो लोग अपने ज्वालामुखी क्षेत्र की 2 पंचायतों में आज एक दिन में 2 अजगर मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को पकड़ने की मुहिम चलाई। कड़ी मुशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। जानकारी के अनुसार फकलोह पंचायत में सुबह एक मादा अजगर घर के पास पहुंच गई थी। तब घर के परिजनों ने इसकी सूचना वन विभाग कार्यालय में दी और वन विभाग के कर्मियों ने बड़ी मशक्कत से रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगल में अजगर को छोड़ा। वहीं आज ही एक दूसरी पंचायत दरंग में भी घरों के पास बने नाले में एक बड़े अजगर को देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए और वन विभाग को सूचना देकर उसका भी रेस्क्यू करवाया गया। इन दोनों अजगरों को पकड़ने के लिए वन रक्षक विनोद कुमार ने अहम भूमिका निभाई। फकलोह में मिली मादा अजगर लगभग 20 फुट की थी और एक छोटे से गीदड़ को शिकार बना रही थी और घर के पास पहुंच रही थी। आज सवेरे लगभग 7 बजे मेरे को एक ज्वालामुखी से फ़ोन आया कि फकलोह गांव में एक सराल जो है वो घर के पास आ गया। तो मैंने अपने वन रक्षक को, BO को, उनको फ़ोन पे बताया और स्टाफ जो है वो मौके पे गया और विनोद कुमार फॉरेस्ट गार्ड ने जो है बड़ी मुश्किल से उनको काबू किया। मगर जब उसको काबू कर लिया गया एक को, दोबारा फिर से कॉल आई कि एक और निकला हुआ है ज्वालामुखी में, तो वो दूसरे को भी हमने पकड़ के जो है वो ऊपर जंगल में छोड़ दिया।
2017 बैच के HAS अधिकारी अनिल भारद्वाज ने SDM नूरपुर के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वह 3 वर्ष तक मंडी जिला के गोहर में SDM के पद पर कार्यरत थे। पदभार ग्रहण करने पर अनिल भारद्वाज ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ आम नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का त्वरित निपटारा और उनका स्थायी समाधान सुनिश्चित बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। नवनियुक्त SDM नूरपुर अनिल भारद्वाज ने कहा कि अवैध खनन और नशा तस्करों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग मिलकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर में 1 वे ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या को सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 4 लेन प्रभावितों को मुआवजा राशि के भुगतान कार्य में और तेजी लाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए उपमंडल के सभी लोगों से अपने अपने क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कोरोना महामारी की रोकथाम की दिशा में उचित कदम उठाने की बात कही। साथ ही लोगों से अपील की है कि वह कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें। देखिए जी, बतौर प्रशासनिक अधिकारी जो भी शहर की समस्याएं हैं उनका अच्छे से निराकरण करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। जैसे आपने कहा यहाँ माइनिंग की समस्या है तो उसका भी माइनिंग विभाग को साथ लेकर उनके ऊपर भी उचित कार्यवाही की जाएगी और समय समय पर जो माइनिंग के जो हॉटस्पॉट्स हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा तथा जो प्रशासन में पारदर्शिता लाई जाएगी ताकि किसी व्यक्ति को भी प्रशासनिक जो कार्य हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने का अवसर न मिल पाए तथा अंतिम लाइन का जो व्यक्ति है उस तक सरकार की नीतियों को, योजनाओं को पहुंचाना हमारी प्राथमिकता रहेगी बतौर प्रशासनिक अधिकारी। और शहर में जो आवारा पशुओं की समस्या हो, चाहे पार्किंग की समस्या है, इन जो छोटी छोटी जो समस्याएं आमतौर पर शहरी क्षेत्र में होती हैं उन सब का जो समाधान है क्षेत्र के सभी लोगों को साथ लेकर और सबके सहयोग से उसको उनका निपटारा किया जाएगा। चंबा में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के मौके पर जिला न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं बार एसोसिएशन चंबा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण चंबा के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के आयोजन का मकसद लोगों को समान न्याय दिलवाना है। आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चंबा ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के रिक्वेस्ट पर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिक्वेस्ट पर हमारे जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स चंबा है उसमें मास्क वितरण का प्रोग्राम बनाया है कि लोगों में, क्लाइंट्स में मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकें और अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि हमने कैसे अपने आप को इस कोविड की दौर से जो हम गुजर रहे हैं कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे अपने आप को थर्ड वेव से बचाना है, अपने आप को हमने क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। तो आज मैं बार एसोसिएशन चंबा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सभी एडवोकेट्स को और सभी क्लाइंट्स को मास्क डिस्ट्रीब्यूशन N95 मास्क डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ अवेयरनेस करने का बीड़ा उठाया है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।